बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को ठीक रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सेहत ज़िंदगी दे। हम भी ठीक ठाक है। आज आपके साथ हरे भरे आलू और मटर के पराठे शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने 1 कप मटर लिए बॉयल और हाफ़ kg मैंने आलू लिए। इसको मैं अच्छी तरह पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मोटा मोटा, ये कि पराठे में हम स्टफ़ करें तो ये हो। तो ऐसे सारे कर देंगे। और इधर मैं 2-3 सब्ज़ मिर्चें और लहसुन ये मैं कूट के रख लूँगी। फिर आपसे मैं रेसिपी आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये हमारी अच्छी तरह देखें मैश हो गए हैं, इसमें गुठली बिल्कुल नहीं है और मैश हो गए हैं। इसको एक साइड पे मैं करती हूँ। अब मैंने 1 टेबल स्पून बटर गरम किए, उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल डाला है, 1 टीस्पून बटर से या देसी घी से मटर आलू के पराठे का बहुत ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब मैंने 5-6 जवे लहसुन के, 4 सब्ज़ मिर्चें कड़वी वाली तो करके उसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने पराठे बनाने हैं, तो इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता। हल्का सा लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करेंगे। बस फिर इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। सहरी के लिए आप बनाए तो आपको प्रोटीन। हल्का सा फ्राई हो गया तो हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ये डाल लेंगे। लहसुन को हमने बहुत गोल्डन भी नहीं करना, फिर इसका कच्चापन सिर्फ ख़त्म करना है। और 1 टीस्पून जो है हम भर के कुटी लाल मिर्चें, आपने जितना तीखा खाना है क्योंकि हमने सब्ज़ भी डाली है, तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें कर दी है। अब मेन चीज़ इसमें जो किरदार अदा करेगा जायके का, वो 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया चिकन पाउडर। और हमने अब आग बंद कर देना है। आग मैंने बंद कर दी है। अब मैंने मैश किए हुए मटर आलू भी उसमें आग बंद करके और 1 टीस्पून के करीब मैं नमक डालूँगी क्योंकि चिकन पाउडर में भी होता है। फिर आपने मिक्स करके तो चख लेना है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब बस ठंडा करके फिर पर ये मिक्स करके मैंने एक रोटी बेल ली है, छोटी सी पेड़ा बना के छोटा सा। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाले, थोड़ा सा और भी डालूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा डाले तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। और इसमें एक दूसरी रोटी बेल के तो मैं रख दूँगी। आपने जिस तरीके से बनाना है आप उस तरीके से फिल कर दें। अब दूसरी रोटी भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब थोड़ा थोड़ा मैं सब्ज़ धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी दोनों साइडों पे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा और जायका भी इसका बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसको मैं बस हाथों से ही करके तो मैं तवे पे डाल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से। अब इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। अभी सिर्फ ऑयल मैंने नहीं लगाया, प्लीज़ हल्का सा मैंने ग्रीस किया है तवे को। जब दोनों तरफ से ये सेक जाए फिर मैं इसके ऊपर घी लगाऊँगी। देखिए माशाल्लाह से अभी मैंने इसको एक साइड पे घी लगा दिया।